चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बार फिर अब की बार किसकी सरकार की, और बात कर रहे हैं बड़े चेहरों की, किंग मेकर की। 2019 के इस चुनावी रण में कांग्रेस ने सबसे बड़ी सियासी चाल चलते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा को सियासत के मैदान में उतार दिया। बिल्कुल, उन्हें महासचिव बनाते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया और प्रियंका ने यूपी और यूपी से बाहर भी चुनावी सभाएं की और रोड शो भी किए। अब प्रियंका सियासत के शुरुआती सफर में पास होती हैं या फिर फेल, ये 23 मई को पता चलेगा। लेकिन प्रियंका गांधी का पूरा सियासी सफर कैसा रहा है ये देखिए जरा। हंसमुख चेहरा मगर अंदाज बेहद तेज तर्रार, ये पहचान है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की नई महासचिव प्रियंका गांधी की, जिनके कंधों पर लोकसभा चुनाव में पार्टी की नैया को पार लगाने की बड़ी जिम्मेदारी है। प्रियंका को कांग्रेस की जिम्मेदारी ऐसे वक्त में मिली जब लोकसभा चुनाव में पार्टी को किसी मजबूत बैकअप की जरूरत थी। प्रियंका के सामने अहम चुनौती थी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकना, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को गोलबंद करना, कांग्रेस के भटके वोट बैंक को वापस लाना और पूर्वांचल में मोदी से मुकाबला करना। यूं तो प्रियंका गांधी पहले भी कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करती रही हैं, लेकिन प्रचार का दायरा मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली और भाई राहुल गांधी की सीट अमेठी तक सिमटा हुआ था। मगर इस बार नए कलेवर, नए तेवर और नए जोश के साथ प्रियंका ने यूपी के रास्ते कांग्रेस को पूरे देश में संवारने और दिल्ली की कुर्सी को साधने की कोशिश की है। प्रियंका के प्लस पॉइंट की बात करें, बड़ी सभाओं के बजाय वो छोटी सभाएं करना पसंद करती हैं। आम लोगों के बीच जाकर उनसे मिलने में संकोच नहीं करती। रायबरेली और अमेठी के लोग प्रियंका को भैया जी के नाम से बुलाते हैं। 2014 के चुनाव में 44 सीटों तक सिमट चुकी कांग्रेस को प्रियंका गांधी की इन्हीं खूबियों की बदौलत देश में सियासी कायाकल्प की उम्मीद थी। यही वजह है कि सीधे पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए उन्हें पूर्वांचल की कमान सौंपी गई। चुनाव के दौरान प्रियंका के वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की अटकलें भी खूब लगी, हालांकि ये हो न सका। वहीं पति रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े आरोपों की खबर के कारण विरोधियों ने लगातार उन्हें निशाने पर रखा, लेकिन हर वार पर उन्होंने करारा पलटवार किया। इसमें कोई शक नहीं कि प्रियंका गांधी ने अपने स्वभाव और अलग अंदाज से लोगों में खास पैठ बनाई है। लेकिन प्रियंका की पॉपुलैरिटी पार्टी के लिए कितने वोट जुटा पाती है, ये नतीजों से ही पता चल पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो एग्जिट पोल में कांग्रेस काफी पीछे नजर आ रही है और उस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एग्जिट पोल पर कार्यकर्ताओं को एक ऑडियो संदेश दिया है। प्यारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अफवाहों और एग्जिट पोल से हिम्मत मत हारिए। ये आपका हौसला तोड़ने के लिए फैलाई जा रही हैं। इस बीच आपकी सावधानी और भी महत्वपूर्ण बनती है। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर में डटे रहिए और चौकन्ने रहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मेहनत और आपकी मेहनत फल लाएगी। चलिए, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से सुदेश वर्मा साहब और समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अजीज खान साहब हमारे साथ बने हुए हैं। साथ में वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट का पैनल एक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री उत्तर प्रदेश में कुछ वक्त पहले अगर होती तो क्या नतीजे बेहतर हो सकते थे? ऐसा कहीं लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, या प्रियंका गांधी अपना असर अभी भी दिखाएंगे? अनुराग भाई, निश्चित तौर पर अभी भी दिखाएंगे। जो नेता करिश्माई होता है, जिन्होंने जमीन पे काम किया होता है, जो कार्यकर्ताओं की नब्ज को समझता है, जो कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाता है, वो नेता कभी भी आए तो उसकी एंट्री हमेशा महत्वपूर्ण होती है और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता है। प्रियंका जी के आने के बाद और हमारे हजारों कार्यकर्ताओं में, लाखों कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन हुआ है। और निश्चित तौर पर खाली पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर एक अच्छा और सकारात्मक असर पड़ा है। आप देखिए, उनके जहां जहां भी रोड शो हुए हैं, जो भी उनका संवाद का तरीका है, आप देखिए कल ही स्ट्रांग रूम से, ईवीएम से कितनी आप अफवाहें भी देख रहे हैं, सही देख रहे हैं। लोग 2-2 दिन बाद ईवीएम को ला रहे हैं, किस तरीके से रिगिंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखिए, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने एक संदेश दिया है अपने कार्यकर्ताओं को, और कितना संतुलित, सधा हुआ और ओजस्वी संदेश दिया है।
वो आपके सामने है और उस संदेश ने अपने आप कार्यकर्ताओं का मनोबल वो सब तो ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, स्ट्रांग रूम की तरफ पहुंचाया भी है। ये सब कुछ तो ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुछ खासा कमाल कांग्रेस पार्टी नहीं दिखा पा रही है। इसके पीछे क्या वजह है? अब एग्जिट पोल में तो जो कमाल ताकतें दिखाती हैं अंशिका, वो ताकतें हमारे पास नहीं है। हमारे पास बाजारवाद नहीं है, हमारे पास वो सारी चीजें, टूल्स नहीं है जिससे एग्जिट पोल को इस तरीके से दिखाया जा सके। आप देखिए एग्जिट पोल में निश्चित तौर पर कांग्रेस आपको चमत्कारिक नतीजे देगी। चलिए सुदेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से। सुदेश वर्मा जी, यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है कि प्रियंका गांधी के आने से बहुत फायदा कांग्रेस पार्टी को पहुंचा है और उत्तर प्रदेश में भी इसको हम नतीजों के दौरान देख पाएंगे। क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं? एक फायदा तो कांग्रेस को जरूर पहुंचा है कि इस चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस डेफिनेटली डायनेस्टी पॉलिटिक्स से बाहर आने का प्रयास करेगी, क्योंकि ये डायनेस्टी डिलीवर नहीं कर सकता है। क्राउड तो ला सकता है, वोट पे कन्वर्ट नहीं कर सकता है। क्राउड क्यूरियोसिटी के कारण आ सकता है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा रोल देने के बाद भी आप देखिएगा जब नतीजे आएंगे, अगर एग्जिट पोल्स के ट्रेंड को भी माने तो कांग्रेस का वजूद उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। रायबरेली और अमेठी में क्या करते हैं वो भी आप देख लीजिएगा, बहुत स्ट्रांग है अमेठी में हमारी जो कैंडिडेट हैं स्मृति ईरानी जी। तो कांग्रेस को अगर रिवाइव करना है तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स से बाहर आके एस्पिरेशनल इंडिया के बारे में सोचना पड़ेगा, जो भारत के लिए अच्छा होगा। क्या ये दो नेता को छोड़ के किसी तीसरे को जो जमीन से आया हो उसको कमान ये दे पाएंगे? हालांकि डॉक्टर अजीज खान बहुत संक्षेप में, महागठबंधन कहता रहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन क्या आपको कहीं लगा कि आपकी लड़ाई कांग्रेस से भी है, प्रियंका गांधी से भी है पूर्वांचल में? देखिए अनुराग जी, सबसे पहली बात तो महिलाओं का राजनीति में आना ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रियंका गांधी जी को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बांध दिया गया, मुझे लग रहा ये बहुत दुखद रहा। अगर ये पूरे देश में जाती और मुझे लग रहा पूरे देश में अगर ये काम करती, मेहनत करती, तो मुझे लग रहा है कांग्रेस को बेहतर फायदा होता। उत्तर प्रदेश में सीमित कर देने से फायदा बहुत बेहतर नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ गठबंधन पहले से ही बहुत ही सक्षम तरीके से काम कर रहा था, और चूंकि गठबंधन कर रहा था इसलिए प्रियंका जी का जो जादू है वो उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाया, क्योंकि पहले भी प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में आती रही हैं, उन्होंने लगातार काम किया है रायबरेली और अमेठी में। मुझे लग रहा है कि ये बहुत बेहतर निर्णय खाली उत्तर प्रदेश में बांध दिया गया, इसीलिए बेहतर नहीं कर पाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। सुशील पंडित जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बांध देने की वजह से फायदा नहीं उठा पाई कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीति में आने का? ये समाजवादी पार्टी की दिक्कत समझनी चाहिए। उन्हें लग रहा था कि गठबंधन एक दो तरफा मुकाबले को उत्तर प्रदेश में अंजाम देगा, लेकिन प्रियंका के आने से ये ढाई कोना हो गया, अगर त्रिकोना भी नहीं हुआ। और इस वजह से उन्हें लग रहा था कि शायद भाजपा को सीधे सीधे टक्कर देने का जो लाभ मिलता, उसमें गैर भाजपाई वोटों का बंटना प्रियंका गांधी के आने से संभव हो पा रहा है जी। लेकिन विशेष उसका फायदा नहीं है। प्रियंका जी ने चुनाव के मैदान में खुद ही कह दिया था कि जहां हम जीतने की स्थिति में नहीं है, वहां भाजपा के वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं जी। और इसके लिए अखिलेश ने उन्हें टोका भी था कि भैया ऐसी बातें कही नहीं जाती, सिर्फ की जाती हैं जी। तो अभी नई नई राजनीति में आई हैं, क्या बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है, समझेंगी। लेकिन ये बात तो तय है कि एक ताजगी आई है, एक नई थोड़ी सेंसेशन आई है। इस चुनाव के नतीजे में वो कितनी कब तक बची रहेगी, बिल्कुल ये देखना होगा। हालांकि ये भी समझना होगा कि 2014 के चुनाव से पहले तक पूर्वांचल कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2009 में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने अगर जीती थी सूबे में तो वो पूर्वांचल ही था। ये खास चर्चा लगातार जारी है। 2 उपचुनावों में उनकी जमानतें जब्त हो गई थी। बिल्कुल ये भी आप सही कह रहे हैं। तो 19 के 19 दिग्गजों में बात हो रही है प्रियंका गांधी वाड्रा की। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश बादल जी, जिस तरीके से अनुराग जी ने अभी जिक्र किया कि 2014 से पहले पूर्वांचल जो था वो कांग्रेस का मजबूत किला माना जाता था, लेकिन 2014 में तस्वीर बिल्कुल अलग हो गई और उसी को सुधारने के लिए शायद प्रियंका गांधी वाड्रा को पूर्वांचल की जिम्मेदारी दी गई। क्या उसमें सफल होती हुई नजर आ रही है प्रियंका गांधी वाड्रा? मुझे लगता है कि उसमें उनको आंशिक सफलता मिल रही है। मैं अमेठी रायबरेली में कुछ चुनाव कवर करने गया हूं, तो जो अभी बात हो रही थी कि वो प्रचार की भूमिका में नहीं थी, वो प्रबंधन की भूमिका में थी। प्रबंधक थी वो, अपनी माँ और भाई के चुनाव में अमेठी में और रायबरेली में मैनेज कर रही थी। लेकिन पूर्वांचल में चूंकि कांग्रेस के बीज अभी भी पड़े हुए हैं, गहरे हैं,
तो जो 28 सीटों की जो बात हो रही है, हमने देखा है कि 2009 के चुनाव में कांग्रेस को अच्छी कामयाबी मिली थी। तो प्रियंका गांधी के जाने के बाद से दो बातें हुई हैं। पहली बात तो ये कि कांग्रेस का वो जो बीज पड़ा हुआ है वो अंकुरित हो गया, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का जो एक वोट था, जो कांग्रेस का अपना वोट बैंक था, सवर्ण वोट था, वो उसने अपने आप को जोड़ लिया, बरकरार रखा। लेकिन उमाकांत लखेड़ा साहब, पूर्वांचल और अवध की 41 सीटों में से 38 सीटें बीजेपी को मिली थी, केवल 2 सीटें ही कांग्रेस के खाते में थी। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी वाकई 2019 में कुछ चमत्कार कर पाएंगी? देखिए, ऐसा है कि प्रियंका गांधी ने एक बात बहुत स्पष्ट है कि प्रियंका गांधी ने सारे दलों के समीकरण को उखाड़ पछाड़ दिया है, और लोगों को ये लग रहा है कि उनकी चादर जो है ये कहां से खींची जा रही है। कांग्रेस ने अपने जो रिवाइवल प्लान बनाया है उसमें 2013-14 में जो इनकी हार हुई, पराजय हुई कांग्रेस की, उसके बाद इनको ये तुरुप का पत्ता उन्होंने रखा हुआ था, और बार बार अफवाहें उड़ती रही, धूल उड़ती रही, फिर वो नीचे छटती रही, और अल्टीमेटली कांग्रेस ने बहुत कैलकुलेशन ढंग से, बड़ा टाइमिंग को कैलकुलेट करके, क्योंकि कांग्रेस को पता था यानी सब कुछ अच्छा प्रियंका गांधी के लिहाज से। और नहीं, देखिए ऐसा है कि इनके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं था इसके अलावा। मेरा ये मानना है कि प्रियंका जी की एंट्री उत्तर प्रदेश में 2 उद्देश्यों को लेकर की गई थी। एक तो जो कांग्रेस मरी हालत में थी उसको पुनरुज्जीवन देने के लिए, और साथ में 2022 के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव है उसके लिए भी कांग्रेस को इकट्ठा करके वहां पर सरकार बनाने की रणनीति के तहत वो खुद प्रियंका जी ने कई लोगों को कहा है, कार्यकर्ताओं को, कि आप अभी डटे रहिए। तो उनको ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में कांग्रेस की सीटें कोई 2 से एकदम 22 तक नहीं जाने वाली है, लेकिन वो कांग्रेस को इकट्ठा कर अपना, जिसको कहते हैं कि शी इज ट्राइंग टू पुट हर हाउस इन ऑर्डर, और उसके बाद उस पर खेलकर 2022 में वो जाने की बात कर रहे हैं। उस समय क्या होगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज जो लिमिटेड भूमिका है प्रियंका की, वो राहुल को सपोर्ट करके और उत्तर प्रदेश में कांग्रेसियों को इकट्ठा खड़ा करने की बात है, क्योंकि वहां से कांग्रेस लगभग समाप्त हो गई थी।